नमस्कार प्यारे साथियों, मैं चौधरी आपके प्रांगीण। आज हम बात करेंगे का एक भाग हम पहले का ये बात करते हैं। एक बार मैंने पिछली क्लास में आप लोग 4 टाइप कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला टाइप है आज 5वां। आज बात करें तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी दी थी। जानकारी को थोड़ा सा एक बार फिर समझ टॉपिक को स्टार्ट करें। तो हमने बताया था वर्क क्या होता है। हमने बताया था वर्क होता है क्या। तो वर्क जो होता है बेटा, ये बनता है हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी। यानी अगर समय और क्षमता को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्क बनता है। अगर हम बात करें किसकी, टाइम की, अगर टाइम की बात करेंगे, टाइम किससे बनेगा? ये बनता है वर्क अपॉन। आगे बात करें अगर एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी किससे बनती है? एफिशिएंसी बनती है वर्क अपॉन टाइम। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखते हैं इसमें आगे। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक कैन डू ए वर्क इन 15 डेज। यानी एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? एक किसी काम को कर रहा है 15 दिन में। आगे कह रहा है एंड बी कैन डू इन 10 डेज, और बी किसी काम को कर रहा है 10 डेज में। इफ ए स्टार्ट द वर्क एंड दे वर्क इन अल्टरनेटिवली, यानी अगर एक कार्य को प्रारंभ करे और दोनों अगर कार्य को बारी बारी से करे, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यह काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? हमने पिछली क्लास में समझाया था कि ये नंबर जो है 15 और 10, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? अगर बात करें तो बड़ा नंबर है। तो अगर इनके एलसीएम की अगर हम बेटा बात करें तो एलसीएम इसका क्या होगा? तो मैंने एलसीएम के लिए फॉर्मेट बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसी का हम मल्टीपल चेक करते हैं। क्या 15 10 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो नहीं होगा तो 15 का अगला मल्टीपल लेते हैं और अगला मल्टीपल हो जाएगा इसका क्या? 30। तो क्या 30 10 से डिवाइड होता है? होता है। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? 30। तो अगर यहाँ से एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसकी आ गई कितनी? 2, और इसकी आ जाएगी बेटा कितनी? तो पिछले टाइपों में हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे? ए और बी दोनों मिलकर एक उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? ए काम को प्रारंभ करता है और काम को कैसे करेंगे? ये बारी बारी। बारी बारी का मतलब ये होता है बेटा कि कोई काम अगर ए कर रहा है तो एक दिन आएगा ए काम करेगा और फिर ए काम करके चले जाएगा। उसके बाद अगले दिन बी आएगा और फिर इस बी के कार्य को समाप्त करेगा। तो इसी प्रोसेस पे हम चलते हैं। तो जैसे हम निकालते थे 2 और 3 दोनों को अगर ऐड करें तो एक दिन का काम निकलता था पहले, जब ये दोनों मिलके काम करते थे। लेकिन अब इस बार ये क्या कर रहे हैं? इस बार ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं और बारी बारी से काम कर रहे हैं। जब बारी बारी से अगर ये काम करेंगे तो ये काम अब कितने दिन हो जाएगा? ये काम होगा अब 2 दिन। और 2 दिन में जो काम होगा ये कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। लेकिन हमें काम करना कितना यूनिट है? हमें तो काम करना है कितना? अगर हम 30 यूनिट की बात करें तो ये कितने टाइम से इसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है। तो जो टाइम है अगर हम इसको भी 6 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 12 डेज। यानी 12 डेज में ये काम जो है पूरा समाप्त हो जाए। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू इन इट इन 6 डेज। If A starts the work and they works in alternatively, then in how many days the work will be completed? देखो ये कह रहा है ए किसी काम को करता है कितने दिन में? ए किसी काम को करता है 8 दिन में,
और बी इसी काम को करता है 6 दिन में। कह रहा है यदि ए काम को आरंभ करो, दोनों बारी बारी से काम करेंगे। तो हमें ये देखना है 8 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो 8 का और 6 का जब मल्टीपल देखेंगे तो 8 का अगला मल्टीपल क्या हुआ? 16। तो क्या 66 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो अगला मल्टीपल क्या हो जाएगा? 20, और 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें हम, तो अगर एफिशिएंसी निकाली जाए तो ए की एफिशिएंसी जो होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? 3। यानी ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में ये 3 काम करता है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी 6 दिन में 24 कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में ये करेगा 4 यूनिट। तो दोनों का अगर हम टोटल देखें तो 2 दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 2 दिन में मिलके दोनों काम कर रहे हैं बेटा कितना? 7 यूनिट। कितना कर रहे हैं? 7 यूनिट। लेकिन हमको काम करवाना कितना है? हमें काम करवाना है 24। जब 24 करवाएंगे तो 7 से 24 कंप्लीट तो डिवाइड नहीं होगा, तो हमें इसकी नियरेस्ट देखते हैं। तो जब 7 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करेंगे तो 7 3 या 21, और जैसे 4 टाइम्स करते हैं तो 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें करना है 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 21 यूनिट। तो 3 का मल्टीप्लाई जब इधर किया है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा। जब इधर भी करेंगे तो यानी 6 डेज में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 21 यूनिट काम हो जाएगा। हमें काम करना कितना है? हमें काम करना 24। अब काम करने कौन आएगा? अब काम करने आएगा ए। तो जैसे ही 6 दिन में 21 यूनिट काम हो गया, उसके अगले दिन जैसे ही 7वां दिन आएगा, 7वें दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। तो 7वें दिन एक दिन का काम ए का कितना हो जाएगा? एक दिन में ए करता है 3 यूनिट। अगर दोनों ने काम किया तो दोनों कितना काम करेंगे? 24 यूनिट। और हमें करवाना भी कितना था? 24। तो ये काम जो है पूरा वो कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में हो जाएगा। 7 दिन में काम को क्या कर देंगे? पूरा 7 दिन में 24 यूनिट। अब इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पैटर्न सेम ही है, लेकिन अब तक काम कर रहे थे 2 व्यक्ति और इसमें काम करेंगे अब 3 व्यक्ति। देखो, ए कैन डू ए वर्क इन डेज, यानी ए इस काम को कर रहा है कितने दिन में बेटा? 6 डेज में। और बी इसी काम को कर रहा है 8 दिन में। B can do it in 8 days and C can completely it in 12 days. इस काम को कर रहा है बेटा कितने दिन में? 12 दिन। अब हमें काम तीनों से मिलकर कर, यदि ये काम को आरंभ करता है तो तीनों बारी बारी से काम करते हैं, तो ये काम कितने समाप्त होगा? प्रोसेस है। अब यहाँ अगर हम देखें 6 8 और 12 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 12। अगर हम 12 की बात करें तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 8 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो 12 का अगला मल्टीपल चेक करते हैं, और 12 का जैसे ही अगला मल्टीपल चेक करेंगे तो 12 का अगला मल्टीपल क्या होगा? 24। तो 24 6 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी होगा, तो हमारा जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 24। अब 24 में अगर हम बात करें ए की, तो ए 6 डेज में 24 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एक दिन में ये काम करता है कितना? 4 यूनिट। अगर हम बी की बात करें तो बी कितना करेगा? तो बी करेगा एक दिन में 3 यूनिट, और सी की बात करें तो सी करेगा एक दिन में 2 यूनिट का। अब तीनों की बात करें तो देखो पहले काम कर रहे थे 2 व्यक्ति, लेकिन अब काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 3 व्यक्ति कर रहे हैं। तो 3 दिन में ये काम कितना यूनिट हो रहा है? 4 और 3 7 और 2 9, यानी 3 डेज में जो काम हो रहा है ये हो रहा है 9 यूनिट। 3 दिन में 9 यूनिट काम हो रहा है, लेकिन हमें काम करना कितना है? हमें काम करना है 24। जब 24 करना है तो 9 का अगर हम चेक करें तो 9 से अगला मल्टीपल क्या होगा? 18, और 9 3 जा हो जाएगा 27। 27 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें इसको करना है 2 टाइम्स। 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा इधर 18, और इसको अगर 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 6। यानी 6 डेज में जो काम होगा वो कितना हो जाएगा? 18 यूनिट हो जाएगा, लेकिन हमें करना कितना है? 24। अब बारी आएगी किसकी? ए की। तो जैसे ही 7वां दिन आएगा, 7वें दिन ए आएगा, और ए काम कितना करके चला जाएगा? 4 यूनिट। एक दिन ये बढ़ जाएगा। तो अब 7 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 दिन में 22 यूनिट काम हो गया। अब हमें करना कितना है? 24।
अब जैसे ही बी काम करने आएगा, लेकिन बी तो एक दिन में काम कितना करता है, और बी को करना कितना काम है, बी को करना तो 2 ही है, तो ये 7 दिन में ये हो जाएगा, और 7 सही 2/3 दिन में समाप्त करें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला टाइप है टाइप नंबर 6। देखो ये भी अच्छा टाइप है, और इस वाले में क्या कहता है, देखो ये कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में, और बी इसी काम को करता है कितने में, काम को करता है 18 दिन में, 18 डेज। आगे कह रहा है ये 2 दिनों तक वो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज एंड देन ए लीव्स, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू फिनिश द रिमेनिंग। यानी अब देखो यहाँ हमें प्रोसेस वही करना है, 12 और 18 का एलसीएम लेते हैं। अगर इनका एलसीएम लेते हैं तो 18 टू क्या होगा 36, और 36 12 से भी डिवाइड होगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी 3, और इसकी क्षमता हो जाएगी बेटा कितनी। आगे क्या कह रहा है कि 2 दिनों तक वे एक साथ काम करते हैं, एक दिन में ये कितना काम करते हैं, एक दिन में करते हैं ये 5 यूनिट। जब 2 दिन तक साथ काम करेंगे तो 2 दिन में ये काम कितना निपटा देंगे, 10 यूनिट ये काम कर देंगे। अब 10 यूनिट अगर ये काम करते हैं तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, तो रिमेनिंग वर्क जो होगा तो 36 में से अगर ये 10 हम माइनस करें तो कितना बचेगा 26। अब इस 26 काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। तो अगर बी की बात करें तो बी हो जाएगा, बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 2, तो अगर 2 को इसके डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 डेज। तो ये 13 डेज में ये काम को क्या करेगा, फिनिश करेगा। एक बार दोबारा फिर समझते हैं। ये ए की एफिशिएंसी यानी ए का जो टाइम है वो 12 डेज है और बी का है 18 डेज। तो यहाँ से इनका अगर एलसीएम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क कितना निकलता हमारा, टोटल वर्क है 36, और 36 में अगर इनकी एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की एफिशिएंसी हो गई 2। दोनों अगर मिलके बात करें तो दोनों का एक दिन का काम कितना है बेटा 5 यूनिट। अगर 2 दिन इन्होंने मिलके काम किया तो 2 दिन में मिलके काम कितना कर देंगे, 10 यूनिट काम हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो ए उसने तो काम छोड़ ही दिया, जो बचा हुआ काम है, अब 36 में से 10 काम तो हो ही गया, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा है वो कितना है 26। अब इस 26 काम को हमें केवल बी से करवाना है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 2 है, इसको डिवाइड कर दो, यानी 20 काम को कितने दिन में कर देगा 13 डेज में। अच्छा अगर हमसे ये पूछता है कि पूरे काम में कितना समय लगा, यानी टोटल वर्क को हम अगर पूछा जाए कि टोटल वर्क में कितना टाइम लगा, तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ कितने दिन लगे 30 डेज, और 2 दिन वो लगे, 2 दिन उन्होंने पहले मिलके काम किया है, तो 30 ये और 2 वो। अगर टोटल कंप्लीट वर्क की पूछता है, कंप्लीट वर्क कितने टाइम्स में हुआ तो 15 डेज में, और अगर रिमेनिंग वर्क की बात करें तो रिमेनिंग वर्क जो हुआ है वो 30 डेज। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। आगे क्या रहा है, A and B can do a piece of work in 18 and 24 days respectively. They worked together for 8 days and they left. The remaining work was finished by B. देखो A कर रहा है इस काम को 18 डेज में, और B कर रहा है इस काम को 24 डेज में। और यहाँ से अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा 24 टू या 48 नहीं कटेगा तो 72। यहाँ से एफिशिएंसी इसकी हो गई 4 और इसकी एफिशिएंसी कितने। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 7 दिनों तक साथ काम किया, तो अगर एक दिन में ये मिलके दोनों काम कर रहे हैं तो ये 7 यूनिट काम करते हैं, और एक दिन में अगर 7 यूनिट कर रहे हैं तो 8 दिन उन्होंने मिलके काम किया है, तो 8 दिन में ये कितना काम करेंगे 56 यूनिट ये काम हो जाए। अब उसके बाद ए ने काम तो छोड़ ही दिया, तो यानी 72 में से अगर 56 काम हो गया तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा ये हो गया 60। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है इसको बी कितने में करेगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी है बेटा 3,
अगर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1y, यही हमारा क्या होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी इन 15 डेज एंड सी इन 20 डेज। तो लिख लेते हैं पहले। ए कर रहा है किसी काम को 10 डेज में, बी कर रहा है इसको डेज में, और सी कर रहा है इसको 20 डेज। तो हम एलसीएम की अगर बात करें, एलसीएम हो जाएगा, देखो 20 को चेक करते हैं तो 20 10 से तो कट जाएगा लेकिन 15 से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 20 का अगला मल्टीपल चेक करते हैं, और 20 का जो अगला मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा, 40। क्या 40 15 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अगला मल्टीपल चेक करते हैं 60, और 60 जो है वो 15 से भी डिवाइड होता है और 10 से भी होता है। तो एलसीएम जो हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 60। अगर बात करें हम इनकी एफिशिएंसी की, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6, हो जाएगी 4, और अब क्वेश्चन में देखो आगे पढ़ो, ये क्या कह रहा है, ए और सी ने एक साथ 2 दिनों तक काम किया। ए और सी ने, तो ए की एफिशिएंसी है 3 और 6 और बी की है 3। तो अगर दोनों ने मिलके काम किया तो एक दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने, 9। अब 9 काम किया और 2 दिनों तक काम किया, तो 2 दिनों तक इन्होंने काम कितना किया होगा, 2 दिनों तक इन्होंने काम कर लिया होगा कितना, 80। आगे क्या कर रहा है, 2 दिनों तक काम किया, उसके बाद एक ही जगह बी काम करने लगा, यानी ए ने काम छोड़ दिया, अब एक ही जगह आ गया कौन, बी। तो ए तो चला ही गया, तो 60 में से 18 काम तो हमारा हो ही गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना है, रिमेनिंग वर्क हो गया 42। अब एक ही जगह आ गया बी, तो बी और सी तो लगातार काम कर ही रहा है, तो एक ही जगह आ गया बी। तो बी की कितनी एफिशिएंसी है 4, और सी की है बेटा 3। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 7। तो आगे क्या आ रहा है, तो ए को, ए की जगह बी काम करने लगा, तो ए पूरा काम करे कितने देगा, देखो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 से इसको करेंगे डिवाइड, ये कर देगा 6 डी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। ए एंड बी कैन टूगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज, और वो 20 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी दे वर्क टूगेदर फॉर 20 डेज। यानी अगर ए और बी की हम बात करें तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 30 डेज में, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि काम जो है वो केवल 20 दिनों तक ही साथ में मिलकर किया है। तो 20 दिन में पूरा काम करते हैं 30, और उन्होंने काम किया है कितना 20। तो यानी इन्होंने इस काम का जो पार्ट है उसका काम का इन्होंने पार्ट किया है 2/3। यानी अगर 3 हमारा पूरा काम है तो इन्होंने जैसे 3 में से काम किया कितना 2, और 3 में से 2 काम किया तो काम हमारा बचा कितना होगा, तो काम हमारा बचा होगा, देखो 1 में से अगर हम 2/3 माइनस करें तो 3 1 जा 3, 3 में से 2 गया तो ये 1/3 बचा। अब ये 1/3 जो काम बचा है, इस काम को अकेला, ये जो अकेला इस काम को 20 दिन में करता है, यानी 1/3 काम को करता है 20 डेज में। तो पूरा काम क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा इसका 3/1, और इनटू इसको करेगा ये 20 डेज में। पूरा काम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा काम जो है कितने टाइम में समाप्त हो जाएगा, 60 दिन, 60 डेज। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 28 तथा 35 दिनों में पूरा करते हैं, तथा वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देते हैं और बी शेष काम 17 दिनों में खत्म करता है। तो ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 28 एंड 35 डेज। ठीक है, ए करता है इस काम को 28 में, और बी इसी काम को करता है 35 में। अब वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से लेते हैं पहले एलसीएम। तो 35 तो डिवाइड नहीं होगा, तो अगला मल्टीपल चेक करेंगे तो 70, और 70 भी 28 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर अगला मल्टीपल चेक करेंगे तो 105, और वो भी नहीं होगा, तो फिर अगला मल्टीपल चेक करेंगे तो 140, और 28 5 जा होता है 140, और 35 4 जा होता है 140।
यहाँ से इनकी एफिशिएंसी भी निकल आए। ए की जो एफिशिएंसी है बेटा वो है 5 और बी की जो एफिशिएंसी, अब ये कह रहा है कि वो एक साथ काम करना शुरू कर दें लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ए काम छोड़ देते, यानी ए काम है ये नहीं बताया कि ए ने काम कितने दिन किया है। आगे कह रहा है कि बी शेष काम को 17 दिनों में समाप्त करता है, तो हमें बी की एफिशिएंसी तो पता है कि बी की एफिशिएंसी है 4 और इसने 17 दिन काम किया है। 17 दिन में इसने काम कर कितना लिया होगा, यानी इसमें 68 वर्क को इसने से समाप्त कर दिया होगा। टोटल वर्क है हमारा 140, अब 140 में से 68 को कर दो माइनस, जो वर्क बचा 10 2 या ये हो जाएगा यहाँ से 7, यानी 72 जो वर्क है ये रिमेनिंग वर्क है। अब जो 72 है लेकिन ये काम किसने किया होगा, ये तो बी ने कर दिया इसमें से 68 काम, लेकिन उससे पहले एक ही बात करें तो ये जो काम बचा हुआ है ये तो दोनों ने मिलके किया होगा ए और बी ने, तो ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की है 4, तो दोनों की मिलके अगर देखें तो कितनी हो जाएगी 9, तो ये हो जाएगा फिर कितने में 8 डेज। तो ए ने जो काम छोड़ा था वो कितने दिन बाद छोड़ा था, 8 दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझो अच्छा से। ए एंड बी अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज एंड 18 डेज, यानी ए किसी काम को करता है बेटा कितने दिन में, 9 दिन में, और बी करता है इसी काम को कितने में, 18 दिन में। तो अगर एलसीएम ले बेटा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 18, और अगर इनकी एफिशिएंसी देखें तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी 1। वे एक साथ काम करते हैं लेकिन काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। देखो इससे पिछली वाली कंडीशन में क्या कर रहा था कि ए 3 दिन काम करने के बाद छोड़ रहा था, तो बाद का तो हमें पता है कि ए ने इतने दिन काम किया है तो हम उसका निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ए ने 3 दिन पहले काम छोड़ा है, तो अब उसके लिए तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अब इसने कितने दिन में समाप्त किया है, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ए काम किसने छोड़ा है, ए ने, जो व्यक्ति काम छोड़ता है उसकी एफिशिएंसी के साथ जितने दिन पहले छोड़ता है उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है किसने, ए ने, तो अगर ए छोड़ेगा तो 2 3 जा 6, और इस 6 को टोटल वर्क में कर देते हैं बेटा ऐड, तो ये हो जाएगा कितना 20। अब ये कह रहा है तो वो काम कितने दिन में खत्म हुआ, अब दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 कितनी हो गई, कर दो इसको, यानी ये काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ होगा, 8 डेज में। आगे बढ़ते हैं, ये दोबारा रिपीट कर दिया है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए कैन डू ए वर्क 45 डेज एंड बी कैन डू इट इन 40 डेज, यानी ए कर रहा है इस काम को 45 डेज में और बी कर रहा है इस काम को 40 डेज। तो अगर एलसीएम की बात करें तो 45 का अगला मल्टीपल क्या होगा 90, क्या 90 40 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो हमें ऐसा नंबर देखना है जो 45 और 40 दोनों से डिवाइड होता है लेकिन 45 का मल्टीपल हो, तो ऐसा मल्टीपल जो होगा वो हो जाएगा 3, और 45 डेज में अगर 360 हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यूनिट, और ये हो जाएगा बी की जो एफिशिएंसी निकलेगी ये हो जाएगी 9 यूनिट, यानी बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 9 यूनिट, ए करता है एक दिन में 8 यूनिट। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। अब कुछ दिन बाद ए काम छोड़ रहा है तो ए का तो हमें पता ही नहीं है कि इसने कितने टाइम बाद छोड़ा है, लेकिन बी की बात कर रहा है यदि कुल कार्य 32 दिन में समाप्त हुआ हो, तो हमें ए का तो नहीं पता है लेकिन बी का तो पता है कि बी ने तो काम लगातार किया है, तो 32 दिन में जब काम कर रहा है तो बी तो 32 दिन तक लगातार काम करता रहा होगा, तो बी का एक दिन में अगर 9 यूनिट काम करता है तो 32 दिन में कितना करेगा, तो 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 20, यानी बी ने कितना काम किया होगा 288 काम किया होगा। अगर हम बात करें ए की तो जो रिमेनिंग वर्क होगा वो किसने किया होगा, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, तो 360 में से 288 इसको बेटा जब माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 70,
और ये 72 काम, अब ये क्या कह रहा है, ये कुल कार्य 32 दिन में, तो बताइए ए ने कितने दिन किया, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 8, यानी जो रिमेनिंग वर्क है 72 ये तो ए ने ही तो किया होगा, तो ए की एफिशिएंसी अगर 8 तो ये इसने काम कितने दिन किया होगा 9 डेज में समाप्त किया, यानी शुरुआत इसने 9 दिन काम किया है, फिर उसके बाद इसने काम छोड़ दिया, फिर शेष जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने समाप्त किया है, तो 20 काम को कितने में करेगा 9 दिन में। चलो आगे बढ़ते हैं, जब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैंने बताया था कि अगर टाइम का रेशियो बेटा अगर 3:4 है, तो यहाँ अगर एफिशिएंसी यानी क्षमता की बात करें तो क्षमता का रेशियो जो होता है बेटा इसका जस्ट क्या होता है उल्टा हो जाता है। तो अगर इसका टाइम का रेशियो कितना दे रखा है 3:4, तो अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। आगे देखते हैं। तो इस वाली क्लास में इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और हो सके तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और मैंने इसको डायमंड वर्क की जो टॉपिक है इसको टाइप वाइज डिवाइड किया है, कहीं से कहीं ऐसे जोड़ना नहीं है, मैंने इसको बिल्कुल टाइप वाइज इसको पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। एक एक टाइप से हमने 7 टाइप आप इसके कंप्लीट कर लिए हैं, अब इसके 2 टाइप और बचे हैं, वो अगली क्लास में इसको हम फिनिश कर दें, फिर इसके बाद अगला कोई टॉपिक नया टॉपिक उठाएंगे बेसिक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।